नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां चौथे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। बता दें कि 17.70 करोड़ मतदाता आज वोटिंग करेंगे, यानी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चौथे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। लोकसभा के चौथे चरण के लिए ये मतदान हो रहा है, जहां 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में 11 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही देखने को मिल रही है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग देखने को मिल रही है। बता दें कि आज चौथे चरण का चुनाव है, चौथे चरण का मतदान जारी है, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर सुबह से ही मतदान देखने को मिल रहा है। और इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार में भी 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव की अगर चरणों की बात करें तो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हुआ था और 19 अप्रैल से जब चुनावी आगाज हुआ तो वोटर्स का मूड उस दौरान साफ तौर पर निकल करके सामने नहीं आ रहा था कि जनता का क्या कुछ मत है, किस तरफ जनता बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़े, चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी, ऐसे में अब जनता का मूड भी सामने आने लगा है। विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, तमाम एजेंडों को, तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रही है। हालांकि जनता का मत किसके साथ है, ये स्थिति स्पष्ट होगी 4 जून तक। लेकिन आज आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटों के लिए, महाराष्ट्र में 11 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, चौथे चरण का चुनाव है, मतदान सुबह से ही जारी है, अलग अलग राज्यों की सीटों पर वोटिंग हो रही है, 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। देखिए, एक बड़ा चुनावी मुकाबला लोकसभा चुनाव का रन और उसके मुकाबले में आज चौथा पड़ाव है, यानी चौथे चरण का मतदान वो जारी है। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं निश्चित तौर पर उत्साहित करने वाली हैं, क्योंकि मतदाता बढ़ चढ़ कर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। अलग अलग जगह जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में ये चुनावी मुकाबला चल रहा है, इस वक्त जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वीडियो सामने आ रही हैं, जो इस चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। इस चरण के मुकाबले में 96 लोकसभा सीटों में तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोट डाले जा रही हैं। इसी के साथ इस चरण में आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों, उड़ीसा की विधानसभा सीटों, 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुकाबला, और जिस तरीके से देश भर में चुनाव का जो आगाज हुआ था 19 अप्रैल से, और उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग, फिर उसके बाद अगले चरण की वोटिंग, तीसरे चरण की, और आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। तो 7 चरणों का ये मुकाबला लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रचार भी आगे बढ़ता जा रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा चुनावी मैदान में हैं। अलग अलग राज्यों की कमान इन सभी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की बात हो, स्टार प्रचारकों की जो 80 लोगों की लिस्ट सामने आई, 80 बड़े नेताओं की लिस्ट सामने आई, उसमें भी तमाम अलग अलग राज्यों की कमान तमाम अलग अलग नेताओं के हाथ में है। ऐसे में अब चुनावी फतह के लिए बीजेपी पूरी तरह से हामी भरती हुई नजर आ रही है। कितना नफा
हुआ नुकसान बीजेपी को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई राज्यों में अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव के चरणों का आगाज हो चुका है। चौथे चरण में जिस तरह से वोट डाले जा रहे हैं, जनता का मूड भी अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन भी जीत की दावे कर रहा है। क्या स्थिति मौजूदा बनती हुई नजर आ रही है, प्रदीप जी? देखिए, चुनावी मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी मुद्दे और जो वार पलटवार है उसमें नए नए मोड़ देखने को मिल रही हैं। चुनाव कैंपेन अगले चरण को लेकर फोकस करते हुए चुनाव मैदान में जो स्टार प्रचारक हैं वो दम ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगले चरण के प्रचार पर निगाहें जमाए हुए हैं और आज बिहार और उत्तर प्रदेश में उनकी चुनावी रैलियां हैं, कई जनसभाएं वो करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ये भी कार्यक्रम है, शाम को वाराणसी में वो होंगे। इसके अलावा जिस तरीके से ये चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है उसमें अन्य जो स्टार प्रचारक, अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, वो आज महाराष्ट्र में चुनावी रैली करने वाले हैं धुले में, और इसके अलावा पालघर में। इसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में होंगे, वो भी चुनाव प्रचार करेंगे, रायबरेली में होंगे। इसके अलावा अमेठी में भी प्रियंका गांधी की चुनावी रैली है। चुनावी मैदान में लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे भी बने हुए हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुकाबला, और इस चरण के मुकाबले में, चौथे चरण के मुकाबले के साथ ही एक जो लोकसभा चुनाव का 7 चरणों का मुकाबला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और निश्चित तौर पर इसके बाद इशारा मिलेगा कि इस चरण के बाद तस्वीर थोड़ी और साफ होगी, अनुमान लगाना थोड़ा और आसान होगा, क्योंकि अभी तक जो फाइट चल रही है उसमें एक तरफा मुकाबला नहीं है, बल्कि जो सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन विरुद्ध एनडीए गठबंधन के बीच, वो दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला अब तक बनकर उभरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।